भी तो जुड़े हुए हैं ना। दांत के ऊपर क्या है, गम्स है, मसूड़े हैं, उसके साथ उसके नीचे हमारी रूट सरफेसेस हैं। तो अगर ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स होगा तो हमारे गम्स को वो इंजर कर सकता है, हमारे गम्स को, हमारे मसूड़ों को वो चोट पहुंचा सकता है। इसलिए टूथब्रश के ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए। Bristles come in many shapes: flat, rippled, dome shape. You should choose the one that is most comfortable to you. जो शेप्स है ब्रिसल का वो आप चूज कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ब्रिसल्स सॉफ्ट होनी चाहिए। हैंडल, ये आप इमेज में देखिए, हैंडल जहाँ से हम टूथब्रश को ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं। तो जो हैंडल है, a good toothbrush should have handle that is long enough for you to hold it comfortably. हैंडल इतना लंबा होना चाहिए कि आप उसको इजीली ग्रिप कर सकें। बस, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब डीएक्सएन की बात करें तो डीएक्सएन में हमारे पास एक इसका बेहतरीन ऑप्शन है, डीएक्सएन बैम्बू टूथब्रश। मतलब हमारी ओरल कैविटी के साथ साथ डीएक्सएन बैम्बू टूथब्रश एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, टोटली इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखता है, टोटली बायोडिग्रेडेबल है। तो हम इसको स्विच करें, हम डीएक्सएन टूथब्रश की तरफ जाएं। ये बायोडिग्रेडेबल है, केमिकल फ्री है, इको फ्रेंडली है, सॉफ्ट ब्रिसल्स है और बीपीए फ्री है, कोई केमिकल नहीं है इसमें। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ब्रिसल्स आर मेड अप ऑफ कैस्टर सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट। जो इसके ब्रिसल्स हैं, जो ब्रश हैं, वो अरंडी का जो बीज होता है उसका जो ऑयल निकलता है उसके एक्सट्रैक्ट से बने। उस ऑयल को बार बार प्रोसेस किया जाता है, 2 से 3 बार उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर उस ऑयल के ग्रेन्स, उसको दाने में लिया जाता है। जब उसके ग्रेन्स बन जाते हैं फिर उसको वापस प्रोसेस करके उसके फाइबर बनाया जाता है। तो ये अरंडी के बीज के तेल के एक्सट्रैक्ट के फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये टोटली इको फ्रेंडली। नेक्स्ट है, ब्रिसल्स आर इन्फ्यूज्ड विथ चारकोल विच कॉजेज टीथ वाइटनिंग। जो चारकोल है, कोलदार है, कोयला है, उससे इन्फ्यूज जो है ब्रिसल्स। और चारकोल हमेशा टूथ वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, दांतों को सफ़ेद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे ब्रिसल्स जो है वो ऑटोमेटिकली दे आर इन्फ्यूज्ड विथ चारकोल। नेक्स्ट है, रेस्ट एंटायर बॉडी ऑफ टूथब्रश इज मेड अप ऑफ बैम्बू। बाकी जो भी इसकी बॉडी है वो बांस की बनी है। द बॉडी ऑफ टूथब्रश, एक और स्पेशलिटी हमारी डीएक्सएन टूथब्रश की, द बॉडी ऑफ द टूथब्रश इज कोटेड विथ नीम ऑयल टू प्रिवेंट एनी फंगल इन्फेक्शन। जो बॉडी है टूथब्रश की वो कोटेड है नीम ऑयल से, जो कि फंगल इन्फेक्शन से भी बचाती है। नीम की क्वालिटीज़ हम सब जानते ही हैं, प्रिवेंट्स एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल, सब इन्फेक्शन को नीम प्रिवेंट करता है। तो ये जो बैम्बू का जो स्टिक है, जो हैंडल है, हेड है, नेक है, दे आर कोटेड विथ नीम ऑयल। तो ये बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है हमारे बैम्बू टूथब्रश में। अब हम बात करते हैं अदर एसेंशियल वाइटामिन्स फॉर गम्स एंड टीथ। तो यहाँ तक हमारा दो चीज़ों के बारे में जानकारी क्लियर हो गई, टूथ पेस्ट एंड टूथ ब्रश। तो टूथ पेस्ट का चुनाव आप सोच समझ के कीजिए। जो इंग्रेडिएंट्स उसमें मैंने बताया कि नहीं होने चाहिए, प्लीज़ उनको चेक करिए कि ये चीज़ें उनमें नहीं हो। मार्केट में बहुत सी ऐसी कमर्शियल ब्रांड्स हैं जो पेशेंट्स मेरे पास भी लेकर आते हैं और मैं उनके इंग्रेडिएंट्स पीछे देखती हूँ तो उनमें सारे के सारे केमिकल्स, खासकर कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये होता ही होता है। तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर चेक करिए। टूथ ब्रश का चुनाव करते हुए आपको ये सब ध्यान रखना है कि उसके ब्रिसल्स हमेशा सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है। उसका हेड स्लीक, स्लिम, ट्रिम, उसका हेड जो है ऐसा शेप होना चाहिए, पतला होना चाहिए, जो कि आपके ओरल कैविटी के मुंह में हर कोने तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं, अदर एसेंशियल वाइटामिन्स फॉर गम्स एंड टीथ। दूसरे कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात तो हो गई कि ठीक है ये तो हमारे ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम सिस्टमिक, हम जो अपने सिस्टम में, बॉडी में अंदर देते हैं,
तो उसके लिए भी तो वो भी तो चीज़ें कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करेगी हमारे ओरल हाइजीन को, हमारे दांतों की प्रॉपर हेल्थ को, हमारे मसूड़ों की प्रॉपर हेल्थ को। तो उसके लिए वाइटामिन कौन कौन से ज़रूरी हैं गम्स और टीथ के लिए? वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये मेजर विटामिन कुछ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं जो कि ज़रूरी है हमारे ओरल हेल्थ के लिए। उसमें डीएक्सिन में हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन है डीएक्सिन रोजेल जूस। इसमें क्या क्या है? विटामिन सी है, कैल्शियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए। तो ये तो ऑल इन वन सॉल्यूशन हो गया। मतलब ज़्यादातर जो भी हमें चाहिए बी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा छोड़ के, जो भी हमें दांतों के लिए चाहिए, दांतों और मसूड़ों की ओवरऑल हेल्थ के लिए चाहिए, वो सब हमारे रोजेल जूस में है। तो ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एज ए डेंटिस्ट मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हम अपने सारे पेशेंट्स को रोजेल ज़रूर देते हैं। टूथपेस्ट के साथ रोजेल हम ज़रूर उनको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट्स हैं। हाउ टू यूज़ रोजेल फॉर गुड ओरल हेल्थ? अगर आप इसको डेली बेसिस में यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके गम में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे या तो खून आ रहा है, या फिर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, या फिर गम्स थोड़े से इन्फ्लेम्ड है, लाल हो रखे हैं, या दांत थोड़े आपके हिल रहे हैं, तो आप डीएक्सिन रोजेल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे यूज़ करें? टेक अ कप ऑफ ल्यूक वार्म वाटर एंड ऐड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ रोजेल। एक कप लीजिए गुनगुने पानी का, उसमें 2 से 3 चम्मच आप रोजेल डाल दीजिए। मूव इट इन एंटायर माउथ फॉर 1 to 2 minutes एंड देन स्वेट। इसको अपने पूरे मुंह में घुमाइए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना टाइम आप घुमा सकते हैं इसको थोड़ा सा घुमाइए, ताकि हमारे मुंह में अच्छी तरह थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद उसको आप निकल लीजिए, उसके बाद इसको स्वेलो कर लीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो 1 महीने में आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं है तो फ्यूचर में भी आपको दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़े आपके हेल्दी रहेंगे, तो दांत आपके लंबे चलेंगे। ओरल हेल्थ से ही जुड़ा हमारा नेक्स्ट जो यूज आता है कोकोनट ऑयल। यूज ऑफ कोकोनट ऑयल टू इम्प्रूव ओरल हेल्थ। कोकोनट ऑयल इज बीइंग यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन टू क्लीन एंड वाइटन टीथ। दांतों को साफ करने के लिए और उनको चमकदार सफ़ेद बनाने के लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस बैड ब्रेथ, हेलिटोसिस भी ये कम करता है, और हमारे जो मसूड़ों की हेल्थ है, ओवरऑल जो इसकी हेल्थ है, उसको भी ये अच्छा बनाए रखता है। इन आयुर्वेदा कोकोनट ऑयल इज बीन नोन फॉर इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। जो भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड माइक्रोब्स होते हैं, उसको ये मुंह से ख़त्म करता है। कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट लॉरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, जो कि गम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है टेक्निक नोन एज ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग से आप शायद ज़्यादातर लोग इस जो वर्ड है इससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, आपने सुना होगा ऑयल पुलिंग। इट इज़ अ टेक्निक which is believed to free the mouth from bad bacteria which cause cavity and bad breath. ऑयल पुलिंग टेक्निक में भी बहुत अच्छा रोल है कोकोनट ऑयल का। कई लोग ऑयल पुलिंग टेक्निक में होता क्या है कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं, विदाउट ब्रशिंग और विदाउट एनी ड्रिंकिंग वाटर, यू जस्ट, आपको क्या करना है, एक बड़ा चम्मच, 1 या 2 बड़ा चम्मच नारियल तेल का मुंह में लेके उसको आपको घुमाना है जितनी देर हो सकता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। उसको आप अपने मुंह में अच्छी तरह से पूरे मुंह में उसको घुमाते रहिए, और फिर उसको स्पिट कर दीजिए, उसको थूक दीजिए। ऑयल पुलिंग, जैसा कि वर्ड बताता है, पुल करता है, ये खींचता है। ये ऑयल जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, ना ही सिर्फ ओरल कैविटी से, बल्कि डीप विद इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा गला है ना, जो हमारा थोड़ा सा गले का पार्ट है, थोड़ा नीचे खाने की जो नली है, वहाँ से भी सारे बैक्टीरियाज को ये पुल कर लेता है, खींच लेता है। और फिर जब इसको आप थूकते हैं इतनी देर मुंह में चलाने के बाद, तो ये एक एंटी माइक्रोबियल फ्लश, एक एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश का काम कर लेता है। सारे माइक्रोब्स थूकने में आपके निकल जाते हैं। ऑयल पुलिंग टेक्निक भी बहुत अच्छी है, ये भी आप कर सकते हैं इसके साथ।
अदरवाइज आप सिर्फ कोकोनट ऑयल को 2 से 3 चम्मच लीजिए, उसको मुंह में घुमाइए और उसको पी जाइए। डेली रूटीन में आप ये कर सकते हैं। डीएक्सएन में हमारे पास है गैनो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब ये सोने पे सुहागा है, हमारे पास सिर्फ कोकोनट ऑयल ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन है, और एक्स्ट्रा वर्जिन ही नहीं है, इसमें गैनोडर्मा है। तो सोने पे सुहागा, डबल सुहागा हो गया ये। इसमें गैनोडर्मा भी है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन भी है, कोकोनट ऑयल भी है। तो डीएक्सएन में ये बेहतरीन ऑप्शन है हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का। इसका आप डेली 2 चम्मच मुंह में रखिए, इसको आराम से घुमाइए 1 से 2 मिनट और फिर इसको पी जाइए। आपके गम्स और टीथ चमकदार और एकदम शाइनी, शाइनी जिसको बोलते हैं ना, चमकदार हो जाएंगे दांत, और मसूड़ों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट ओरल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल आता है माइक्रो एल्गी स्पायरुलिना। स्पायरुलिना का भी बहुत अच्छा रोल है हमारे ओरल हेल्थ में। स्पायरुलिना इज रिच इन वाइटामिन्स। इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2, B3, B6, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब कुछ स्पायरुलिना में पाया जाता है। स्पायरुलिना हेल्प प्रिवेंट ओरल कैंसर। ये मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूँगी क्योंकि करीब 10 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने खुद ट्रीट किया है स्पायरुलिना और रोजेल की मदद से। वो स्टार्टिंग कंडीशन थी उनके कैंसर की OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि एक प्री कैंसरस लीजन होता है, यानी कैंसर से जस्ट पहले की ये स्टेज होती है। उसमें क्या होता है, जो लोग ज़्यादा सुपारी, तम्बाकू, पान, सिगरेट वगैरह ये सब लेते हैं, तो धीरे धीरे उनकी मुंह की जो ओपनिंग है, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इनकी जो माउथ ओपनिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और जो गाल है दोनों तरफ, मुंह के अंदर गाल की तरफ ऐसे वाइट पैचेस हो जाते हैं। तो ये कैंसर से पहले की कंडीशन है, जस्ट पहले की, जिसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसमें स्पायरुलिना का बेहतरीन रिजल्ट है। इसमें जो एज अ मल्टीविटामिन अगर आप इसको किसी को देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में अच्छी मल्टीविटामिन सोर्स की ज़रूरत होती है, तो स्पायरुलिना हमारे पास एज ए नेचुरल ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन चीज़ है। ये अगर आप पेशेंट को देते हैं या आप खुद यूज़ करते हैं, तो आपकी जो भी अंदर कोई भी समस्या है, जैसे या तो अगर आप कोई ज़्यादा सुपारी खाते हैं या कोई तम्बाकू वगैरह जो लोग लेते हैं, तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि उसको धीरे धीरे आपको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसको लगातार ले रहे हैं, तो उनको स्पायरुलिना का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन सोर्स है। नेक्स्ट स्पायरुलिना क्या करता है, प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। जो हमारे मसूड़े हैं, इनके इन्फ्लेमेशन को, मसूड़ा जैसे सूज जाता है, कहीं कहीं लाल हो जाता है, कहीं उनमें से खून आ रहा है, तो उसमें भी आप जो बाकी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट, रोजेल, कोकोनट ऑयल के साथ साथ ये सब तो आप देंगे उनको लोकली एप्लीकेशन के लिए। वो लोकली उसको घुमाएंगे थोड़ी देर और फिर उसको स्वेलो करेंगे। और स्पायरुलिना आप उनको डाइट में दे सकते हैं, एज अ डाइट थेरेपी आप उनको स्पायरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं। तो जो भी उनके गम्स की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अल्सर्स, जो मुंह के छाले हो जाते हैं, कईयों के ऐसे छाले होते हैं जो कभी भरते ही नहीं है, नासूर से बन जाते हैं, कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमने ये स्टेरॉइड्स ली, उसके बाद से हमारे छाले हो रहे हैं और वो लगातार चल रहे हैं 4-5 सालों से। उस केस में हम उनको स्पायरुलिना देते हैं, रोजेल, तो इसका वंडरफुल रिजल्ट आता है। तुरंत 3 से 4 महीनों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। स्पायरुलिना इंक्रीजेस सलाइवरी फ्लो, जो हमारे सलाइवा का फ्लो है उसको बढ़ाता है। इट हैज़ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। स्पायरुलिना में भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। तो स्पायरुलिना भी डीएक्सएन में हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आप डेली बेसिस पे आप लोगों को कंज्यूम करना चाहिए फॉर बेटर ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ के बेटरमेंट के लिए स्पायरुलिना भी आप डेली कंज्यूम करिए। ओके, तो ये मेरे आज के प्रेजेंटेशन के लिए था। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू उत्तम जी।
तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी हमारे डीएक्सएन में जो प्रोडक्ट्स है वो सारे दे आर फोकस्ड है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो जो मैंने जो प्रोडक्ट्स बताए ये तो स्पेसिफिकली आप लोग अपने ओरल हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे यूज़ करिए। इसके अलावा जो हमारे बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मेनली गैनोडर्मा हमारा डला है, तो वो भी बेहतरीन है क्योंकि हमारा सिस्टम सही करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खाली मुंह ही नहीं है, मुंह से लेके ठीक हमारे जो मल मूत्र द्वार है वो पूरा एक चैनल है, वो पूरी एक पाइपलाइन है। तो कई बार क्या होता है जब हमारा मुंह इन्फेक्टेड है, अगर हमारा मुंह सही नहीं है तो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो डाइजेशन को भी इफेक्ट कर जाते हैं, हमारे हार्ट को भी इफेक्ट करते हैं, लंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। ओरल हेल्थ सही नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होएगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो आपकी ओरल हेल्थ भी पुअर होगी। तो हमें दोनों को ठीक रखना है, और डीएक्सएन में सारे प्रोडक्ट्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फोकस करते हैं। थैंक यू जी, बहुत खूब, बहुत ही आपने सरल शब्दों में, और एक आज का जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि मुंह से ही सारी, जो बोलते गेटवे ऑफ इंडिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमारी बॉडी में होती है तो वो मुंह से होती है, क्योंकि जो कुछ हम खा पी रहे हो मुंह के द्वारा ही जाता है। तो जैसा मुंह मैम ने बताया कि स्टार्टिंग मुंह से ही होता है, तो जितना भी मैम ने जिस तरह सजेस्ट किया है किस तरह का ब्रश होना चाहिए हमारा पेस्ट लेते समय, गेनू जो टूथपेस्ट लेते हैं, तो जो लोग नहीं ले रहे या जिनके जो लोग प्रमोट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो उनके लिए कि ये बेहतरीन जानकारी है। वो कंपेयर कर सकते हैं अदर कंपनीज के टूथपेस्ट से कि भाई हमारी पेस्ट में क्या है, अदर कंपनीज के जो मार्केट में पेस्ट है उनमें क्या है, क्या फ़र्क है, किस तरह की से ये फ़ायदेमंद है और वो हमें नुकसान दे रहा है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। किस तरह का एक ब्रश होना चाहिए, और वास्तव में ब्रश का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे क्रिकेट में बैट और बॉल दोनों के बिना मैच नहीं होता, इसी तरह ब्रश और टूथपेस्ट के साथ ब्रश का होना बहुत ही महत्व रखता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैम हमारे सामने आई, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हम इसी तरह सेवाएं लेते रहेंगे आगे भी, और हमें विश्वास है कि आप हमारे सारे व्यूअर्स को आने वाले समय में अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन देंगे। आप हमारे शो में आए, धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपने आज देखा, आज थी हमारे साथ डॉक्टर भावना सोनी, डेंटल सर्जन है, इनका खुद का एक क्लिनिक है, और इनके जो हस्बैंड है वो भी मेडिकल फील्ड से ही है और एक अधिकारी हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ये दोनों काफ़ी लंबे समय से डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के माध्यम से हजारों लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और उनको नियमित रूप से इन प्रोडक्ट का सेवन करा रहे हैं। अगर आप लोगों का भी कोई सुझाव हो इस शो से संबंधित तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करें। मेरा नंबर है 8929899734, या मुझे मेल करें uttam@dxntu.com पर। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले गुरुवार को ठीक 2 बजे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तो हम, अगर जिन्होंने भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है वो तुरंत कर दें, क्योंकि जिससे आपको अगले प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, DXN।